कि सब लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। आप ब्रह्मचर्य का अर्थ गलत समझ बैठे हैं। ब्रह्मचर्य के नियम में कहीं ऐसी बात नहीं आती है कि कोई ब्रह्मचारी विवाह नहीं कर सकता है तो वह ब्रह्मचारी अपनी पत्नी के अलावा किसी पर स्त्री का सपने में भी स्मरण न करे। अब बात रही कि जो आपके मन में डर बैठ गया है तो मैं आपको सांत्वना देना चाहता हूँ। इतिहास साक्षी है सहस्त्र अर्जुन का समूल विनाश। जय धरती माँ, जय सनातन धर्म, जय ब्रह्मचर्य। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि सब लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो हम सनातनियों की संख्या कम हो जाएगी और फिर हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। यही प्रश्न आप लोगों के मन में घर बनाकर बैठ गए हैं तो कहीं ना कहीं आप ब्रह्मचर्य का अर्थ गलत समझ बैठे हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से हमारे अंदर संस्कार आते हैं, ज्ञान आता है, विज्ञान आता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, जिसकी सहायता से हम ईश्वर तक पहुंच पाते हैं या फिर हम ईश्वर का साक्षात्कार कर पाते हैं। यदि सीधे शब्दों में कहें तो ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि हर प्राणी ब्रह्म में विचरण करते रहे, वही एक उत्तम ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचर्य के नियम में कहीं ऐसी बात नहीं आती है कि कोई ब्रह्मचारी विवाह नहीं कर सकता है। हर ब्रह्मचारी विवाह कर सकता है क्योंकि ब्रह्मचारी ही विवाह करने के योग्य होता है, क्योंकि उसके अंदर संस्कार होता है, हर नारी के प्रति सम्मान होता है, अपने राष्ट्र के लिए मर मिटने की भावना होती है। पर ब्रह्मचर्य के पालन में एक नियम कहा गया है, यदि कोई ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो वह ब्रह्मचारी अपनी पत्नी के अलावा किसी पर स्त्री का सपने में भी स्मरण न करे। यदि वह ऐसा कर पाता है तो वह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी एक अखंड ब्रह्मचारी है। अब बात रही कि जो आपके मन में डर बैठ गया है कि हमारे धर्म को लोग कुचल डालेंगे, हमारी संख्या कम हो रही है और जो अलग समुदाय के हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, वो षड्यंत्र कर रहे हैं, तो मैं आपको सांत्वना देना चाहता हूँ। इतिहास साक्षी है जब कोई आसुरी शक्ति सनातन धर्म पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा की है तो उस आसुरी शक्ति का समूल विनाश हुआ है। जैसे सहस्त्र अर्जुन ऋषियों महर्षियों को प्रताड़ित कर रहा था, यदि ऋषि मुनि उसके विरोध में कोई वचन कहते थे तो तत्काल उस ऋषि मुनि को मृत्यु दंड दे देता था। उसे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई नहीं जीत सकता। जब सहस्त्र अर्जुन का सामना अखंड ब्रह्मचारी भगवान परशुराम से हुआ तो वही सहस्त्र अर्जुन अपनी समूल सेना के साथ भगवान परशुराम से पराजित हो गया और अंत में उनके समझाने के बावजूद उसने अपने शक्ति के अहंकार में उनकी बात ठुकरा दी। उसका परिणाम हुआ क्या? सहस्त्र अर्जुन का समूल विनाश। उधर सहस्त्र अर्जुन की असंख्य सेना थी, इधर मात्र भगवान परशुराम। ये होती है ब्रह्मचर्य की ताकत। कभी ब्रह्मचारी गिनतियों से नहीं डरता कि सामने वाली सेना कितनी संख्या में है। उसे अपने बाहुबल पर विश्वास होता है, उसे अपने ब्रह्मचर्य पर विश्वास होता है और वह सूर्य के जैसा जलता हुआ अग्नि कुंड होता है। चाहे जितनी भी बड़ी सेना रहे, जिस दिन टकराएगी जलकर राख हो जाएगी। इतिहास साक्षी है रावण ने भी सनातन धर्म को रौंदने की चेष्टा की थी, माता सीता का हरण किया। उसे लगा कि भगवान राम तो उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, वह तो त्रिलोक विजेता है, परंतु भगवान छोटी सी सेना लेकर रावण का समूल विनाश कर डाले। क्या था इसके पीछे? भगवान राम की एक निष्ठ भक्ति, अखंड ब्रह्मचर्य। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी संख्या कम हो रही है, तो अब आपको अर्थ ठीक ठीक समझ में आ गया होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करिए, सामने की संख्या कितनी भी बड़ी हो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और सनातन धर्म को कभी कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि सनातन धर्म आदि और अनंत है। जो अनंत है उसे कैसे मिटाया जा सकता है? आप स्वयं की चिंता करिए, स्वयं के जीवन को उत्तम बनाइए, बलिष्ठ बनाइए,
तभी आप अपने राष्ट्र को बलिष्ठ और उत्तम बना सकते हैं। यदि आप ही संस्कार से गिर गए हो तो अपने राष्ट्र को क्या संस्कार देंगे आप? आने वाली पीढ़ी को क्या संस्कार सिखाएंगे आप? मन में उठ रहे सभी प्रश्नों को त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन करिए। आपको जो भी ज्ञान चाहिए, जो भी विज्ञान चाहिए, जो भी शक्तियां चाहिए, सब कुछ ईश्वर के द्वारा प्राप्त हो जाएंगी। जय धरती माँ, जय सनातन धर्म, जय ब्रह्मचर्य।